Class 8th. So today we are going to do the exercise 11.3 of the chapter mensuration. So look, in the first question, there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. ये कैसे हैं? Cuboid boxes हैं दो जो हमें शो किए गए हैं. ठीक है ना? Which box requires lesser amount of material to make? किसको बनाने के लिए कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, हमको ये बताना है. सो पहले हमें दोनों को निकालना पड़ेगा कि दोनों को बनाने के लिए हमें कितना कितना मटेरियल यूज करना पड़ा. सो फर्स्ट देखो, इस बॉक्स के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे हियर लेंथ हमारी कितनी है, इट इज 60 सेंटीमीटर. लेंथ हमारी कितनी है? 60 सेंटीमीटर. विड्थ कितना है? 40 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी है बॉक्स की? इट इज 50 सेंटीमीटर्स. ठीक है. सो इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा? मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट बॉक्स, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट बॉक्स. दैट मीन्स इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. ठीक है. सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ का वैल्यू कितना है? 60 मल्टीप्लाई विड्थ, विड्थ कितनी है? 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई हाइट कितना है? 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल ऑफ एरिया इज मटेरियल इज रिक्वायर्ड. ठीक है. सो अभी इसको मल्टीप्लाई करो. देखो 6 4 24 00 प्लस 4 5 इज 20 00 6 5 इज 30. ठीक है. सो तीनों को ऐड कर दीजिए तो 5 6 7 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 00 4 2 टाइम्स इज 8 7 2 टाइम्स इज 4. 14,800 सेंटीमीटर क्या है? रिक्वायर्ड है मटेरियल. सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल रिक्वायर्ड है. ठीक है. अब ऐसे ही हम इस बॉक्स के लिए निकालेंगे. सो यहाँ पे हम पहले इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट लिख लेते हैं. हियर हम इसको कैपिटल एल से लिखते हैं. कैपिटल एल 50 सेंटीमीटर, कैपिटल बी 50 सेंटीमीटर और कैपिटल सी भी कितना, सॉरी हाइट भी कितनी है आपकी? 50 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो गया? क्यूब बन गया. एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसी होती है? सेम होती है. तो ये क्या बन गया आपका? क्यूब. और ये क्या है आपका? क्यूबॉइड. ठीक है. सो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सेकेंड बॉक्स. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड बॉक्स. वो कितना होगा? जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का. क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं. सो 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर. सो 6 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है आपकी? 50. 50 स्क्वायर, 50 का स्क्वायर दैट मीन्स 2500. ठीक है. सेंटीमीटर स्क्वायर्स कितना होगा? 00 6 5 is 30 6 2 12 13 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ अभी किसमें ज्यादा लगा? यहाँ देखो कितना लग रहा है? 14,800. यहाँ कितना यूज हो रहा है? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो किसको बनाने में ज्यादा मटेरियल लग रहा है हमारे पास में? क्यूब को. और क्यूबॉइड को बनाने के लिए कम. हमसे पूछा क्या जा रहा है? लेसर मटेरियल. किसको बनाने के लिए लेस मतलब कम मटेरियल लगेगा. सो इन मेकिंग द फर्स्ट बॉक्स या फिर क्यूबॉइडल बॉक्स, लेसर मटेरियल इज रिक्वायर्ड. ठीक है. Clear? Now, the next one. Number 2. A suitcase with measure 80, 48 and 24 centimeter is to be covered with tarpaulin cloth. इस सूटकेस को, ये सूटकेस ऐसे नीचे रखा हुआ है. ठीक है. इस सूटकेस को हमने किससे कवर करना है? टार्पलिन क्लॉथ से कवर करना है. ठीक है ना. कवरिंग करनी है इसकी. इसका जो लेंथ है देखो कितना है? 48 सेंटीमीटर्स. ठीक है. और
सॉरी 80 सेंटीमीटर, 48 एंड 24 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर, 48 एंड 24 सेंटीमीटर ये इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। ठीक है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि कितना मीटर्स ऑफ टार्पोलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। तो पहले हम ये देख लें कि इसको बनाने के लिए हमें कितना चाहिए। ठीक है ना। सो हम पहले यहां से निकालते हैं। नाउ हियर लेंथ कितना है, लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है 48 सेंटीमीटर और हाइट कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा इसको कवर करने के लिए, जितना इसका क्या है टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अभी हमने किया, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी रफ शीट पर। नाउ 48 मल्टीप्लाई 80, सो 8 8 इज 64, 8 4 टाइम्स इज 32, 32 प्लस 6 इज 38 और एक 0 था तो एक 0। ठीक है। नेक्स्ट 48 मल्टीप्लाई 24, 4 8 जा 32, 4 4 16, 17 18 19, 2 4 टाइम्स इज 2 8 टाइम्स इज 16, 2 8 टाइम्स इज 16, 2 4 जा 8 9, now 2 5 10 11। okay, next 24 multiply 80, so 0, 8 4 times is 32, 8 2 is 16, 17 18 19। तीनों को अब क्या करना है, हमने ऐड करना है। सो 1920 1152 एंड 3840, इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। So 2, 6, 6 plus 5 is 11, 10, 18, 19 and 3, 4, 3, 3, 6, 6, 9, 1, 2. So 2 multiply 6, 9, 1, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्या होगा, क्लॉथ रिक्वायर्ड है, कपड़ा। ठीक है, कवर करने के लिए सूटकेस को। इन्होंने अब हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, इन्होंने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ दैट क्लॉथ टू कवर 100 सूटकेसेस। ये तो एक सूटकेस के लिए चाहिए, ये तो एक सूटकेस के लिए चाहिए, तो 100 के लिए कितना चाहिए, 100 मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ में, 100 के साथ में। ठीक है ना। सो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेसेस is equal to 100 multiply 2 multiply 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहां तक हमने कर लिया, अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो कपड़ा होता है वो किस तरह से होता है, ऐसे शेप में होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है ना। अगर ये एरिया मुझे पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है ना, और उसमें से मुझे क्या दे दिया, विड्थ दे दी, देखो कपड़े की, कि कपड़े की विड्थ कितनी है 96 सेंटीमीटर, तो क्या मैं लेंथ निकाल सकती हूँ, क्योंकि एरिया तो हमें पता चल गया कितना कपड़ा रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्लॉथ रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, यही तो है ना कपड़े का एरिया जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है। सो दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्लॉथ रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर। विड्थ कितनी गिवन है हमें कपड़े की, 96, तो लेंथ मल्टीप्लाई 96 इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये सेंटीमीटर में है। सो लेंथ 96 मल्टीप्लीकेशन में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास में 6912 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर अपॉन 96 सेंटीमीटर्स। कैंसल करो, 2 1 जा 248 टाइम्स, ठीक है। अभी 48 के साथ में हम इसको कैंसिल करेंगे, 8 से करके देखें, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 5 8 6 जा 48, 49 50 51 3, 8 6 जा 48 3, ठीक है। आप छोटी टेबल से भी कट कर सकते हो। एंड देन 8 4 टाइम्स इज 32, ठीक है। नाउ 2 की टेबल 2 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, देन 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा। अब क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है, यस। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो कितना लेंथ होगा, 144 यहां से और 2 zeros यहां से, सेंटीमीटर्स विल बी द लेंथ। और अगर हम इसको मीटर में लिखना चाहते हैं तो हम कितना लिख सकते हैं, 144 मीटर्स, 144 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द क्लोथ। ये होगी कपड़े की लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कुछ नहीं बताना है हमको, साइड ऑफ क्यूब बताना है। क्यूब अभी हमने बात की थी, क्यूब कौन सी शेप होती है, एक ऐसी शेप जिसकी हाइट लेंथ ब्रेड्थ क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसको हम साइड ले लेते हैं ए, उसको हम क्या बोल देते हैं, ए, ठीक है ना। तो हमें पता है जिसका सरफेस एरिया हमें गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके इक्वल गिवन है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज 600। तो a स्क्वायर को यहां पर रखेंगे 600 अपॉन 6, 6 1 जा 6 1 जा, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या होगी, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, साइड कितनी होगी, सो साइड ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगी, 10 सेंटीमीटर्स। यहाँ दोनों तरफ आप अंडर रूट ले सकते हो, तो स्क्वायर से रूट्स कैंसिल, ठीक है। या डायरेक्टली भी आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल्स टू 10, ठीक है। जब a स्क्वायर 10 के स्क्वायर के इक्वल है तो a किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, रुशकर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट। अब देखो ये कैबिनेट है, इसके बाहर वाली साइड को हमने क्या किया है, पेंट किया है, ठीक है। इसकी मेजरमेंट्स आपको गिवन है 1 मीटर 2 मीटर 1.5, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट, 3 चीजें गिवन है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब उसने सब कुछ पेंट किया है, सिर्फ जो बॉटम है कैबिनेट का उसको पेंट नहीं किया। तो बॉटम को हम रिमूव कर दें, ठीक है ना। मुझे एक बॉक्स दिखाओगे, ज्योमेट्री बॉक्स। लुक, अगर ये हमारा कैबिनेट है, ठीक है ना, इफ दिस इज अवर कैबिनेट, तो हमने यहां पर पेंट किया है, इस साइड्स पर पेंट किया है, चारों पर, लेकिन हमने किसको छोड़ दिया है, इस बॉटम पार्ट को पेंट नहीं किया है, ठीक है। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। लेकिन जब हमने इसकी बॉटम को पेंट नहीं किया, ये वाला पेंट नहीं किया है, तो हम इसको माइनस कर दें टोटल में से, तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा हमारे पास कि हमने कितना पेंट किया है, राइट। तो बस हमने यही करना है, टोटल सरफेस एरिया में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बॉटम को। और बॉटम में क्या आ रहा है आपका, लेंथ, रेक्टेंगल है ना बॉटम, ये भी टॉप भी रेक्टेंगल है और बॉटम भी रेक्टेंगल है, तो बॉटम में आपका क्या आ रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। तो एक बार लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहां देखो, एरिया पेंटेड इक्वल्स टू,
लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिखना भूल गई मैं, यहाँ लिख लेते हैं। हियर लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 2 मीटर और हाइट कितनी है आपकी 1.5 मीटर। ये देखो 1, 2 और 5, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। सो अभी हमारे पास में एरिया पेंटेड कितना होगा, जितना टोटल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ। इसमें से क्या माइनस करना है, बॉटम को माइनस करना है। दैट मीन्स अभी मैंने बताया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अगर हमको एक साइड को माइनस करने को बोलते तो हम किसको माइनस करते, ये साइड अगर वो मना करते तो ये क्या थी, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि किसको सबट्रैक्ट करने के लिए बोला, बॉटम को बोला है तो हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। नाउ 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 1, विड्थ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस लेंथ 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। नाउ 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 2 is 3 plus 1.5 minus 2 meter square. It becomes 2 multiply 5 6.5 minus 2 meter square, ठीक है। सो 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है जो उन्होंने क्या किया है, पेंट किया है। आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। अभी वो क्या कर रहे हैं, वॉल्स को पेंट कर रहे हैं, ठीक है, और सीलिंग को पेंट कर रहे हैं, टॉप को, ठीक है ना। बॉटम को हम पेंट नहीं करते, रूफ को, ठीक है। सो देखो लेंथ विड्थ और हाइट हमको गिवन है। लेंथ कितना है, लेंथ इज 15 मीटर, विड्थ इज 10 मीटर एंड हाइट कितना है 7 मीटर। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। सबसे पहले तो जब वो जितना एरिया पेंट कर रहे हैं पहले हम ये निकाल लें, बाद में हम पेंट को देखेंगे कि कितनी कैन्स ऑफ पेंट रिक्वायर्ड है, जो भी गिवन है। पहले हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है और एरिया कितना पेंट हो रहा है, एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है ना। कितना होगा, टॉप को पेंट कर रहे हैं, वॉल्स को पेंट कर रहे हैं। फिर से यही वाली बात आ गई, ये टॉप को पेंट कर रहे हैं और वॉल्स को पेंट कर रहे हैं। किसको छोड़ दिया उन्होंने, बॉटम को छोड़ दिया। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी क्या माइनस करेंगे हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है ना। सो एरिया टू बी पेंटेड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, हाइट लेंथ माइनस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। इतना एरिया क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 15 माइनस किसको माइनस करना है, 15 मल्टीप्लाई 10 को, ठीक है। नाउ 15 मल्टीप्लाई 10 150, 150 प्लस 70 और यहाँ पे आपके पास में 15 टाइम्स 7 105। सो आपके पास क्या होगा, ये 325। 2 मल्टीप्लाई ये कितना आ रहा है आपके पास में 325 माइनस 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 5 इट बिकम्स 325 मल्टीप्लाई 2, 2 5 10, 2 2 4 5, 2 3 6, 650 में से आपको 150 सब्ट्रैक्ट करना है। सो इट बिकम्स 500। तो कितना एरिया पेंट होना है, 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर्ड है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज पेंटेड, ठीक है ना। नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड टू पेंट 100 मीटर स्क्वायर
कितनी कैन्स पेंट कर रही है 100 मीटर स्क्वायर को? 1 कैन, क्वेश्चन में गिवन है ये हमें कितना करवाना है? पहले हम 1 के लिए निकाल लें कि 1 मीटर स्क्वायर को कैसे करवाना है, यूनिटरी मेथड से। तो 1/100 कैन्स, ठीक है ना। ज्यादा के लिए दिया है, कम के लिए पूछा है तो डिवाइड। अभी हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, 500 के लिए निकालना है। हमारा तो एरिया कितना है, 500 है। तो 1 के लिए अब हमें पता चल गया, ज्यादा के लिए निकालना है तो 1/100 मल्टीप्लाई 500 कैन्स। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 5 कैन्स ऑफ पेंट इज रिक्वायर्ड। कितने कैन्स पेंट का रिक्वायर्ड है? 5 कैन्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द हाइट ऑफ 2 फिगर्स। हाइट गिवन है हमको 2 फिगर्स का, ये भी 7 सेंटीमीटर है हाइट, ये भी 7 सेंटीमीटर है। डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स एट द राइट आर अलाइक। दोनों सेम कैसे हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट। विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। इसमें से बड़ा सरफेस एरिया किसका है? तो इसमें सिमिलैरिटी आपको क्या दिखाई दे रही है, क्या सिमिलर चीजें दिखाई दे रही है? देखो यहाँ पे जो डायामीटर है सिलेंडर की वो कितनी है, 7। यहाँ पे जो विड्थ है या लेंथ कह सकते हो आप, वो भी 7 है, विड्थ भी 7 है, हाइट भी 7 है यहाँ भी। तो डायमेंशंस सेम है। डायमेंशंस क्या है आपके? सेम। अभी हमने मेन फोकस किस पे करना है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने पे। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जब इस बॉक्स को देखा था तो इस बॉक्स का हमने क्या बोला था, ये पूरा एरिया ऊपर से नीचे तक चारों साइड्स का निकालकर, ऊपर और टॉप बॉटम, ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं इसी बॉक्स के बारे में बात करूं और सिर्फ क्या कहूं कि ये 4 वॉल्स का एरिया निकाल दो, ठीक है ना, ओनली 4 वॉल्स, ना उसमें टॉप लेना है और ना ही बॉटम को लेना है, ठीक है ना। तो जब जो एरिया बच गया सिर्फ वॉल्स का एरिया, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे ही जो सिलेंडर होता है, जैसे ये पेन है आपका, ये बॉटम है, इसको छोड़ दो, जो टॉप है उसे छोड़ दो, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है ये क्या है इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो अभी हमने दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने हैं, ठीक है। सो सिलेंडर के लिए देखो यहाँ पे, फॉर सिलेंडर हाइट कितना है? हाइट इज 7 सेंटीमीटर और डायामीटर भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर पोर्शन जो बन रहा है टॉप और बेस, उसकी डायामीटर कितनी है? 7। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायामीटर का हाफ, दैट मीन्स 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इट इज 2πRh, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस इज 7/2 मल्टीप्लाई h इज हाइट 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या बचा आपके पास? 22 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 टाइम्स इज 14, 2 टाइम्स इज 14 प्लस 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया आपके सिलेंडर का। नाउ क्यूब के लिए, फॉर क्यूब के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ साइड चाहिए, जिसको हम ए लिखते हैं, कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? CUBE कितना होता है आपके पास में? 4a²। टोटल सरफेस एरिया तो 6a², लेकिन अभी टॉप को हटा दिया और बॉटम को हटा दिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना रह गया आपका? 4a², ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 4 9 36, 4 4 16 17 18 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज्यादा है कर्व्ड सरफेस एरिया?
क्यूब का, ठीक है ना। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन सिलेंडर, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया का ही दूसरा नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया। ऑलराइट, सो विद दिस, in this video we are discussing this much questions only. In the next video we will be discussing the rest of the questions. So goodbye everyone and take care.